हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। आज एक कहानी सुनाने वाला हूं आपको। इस कहानी में एक बुजुर्ग आदमी अपने 24 साल के बेटे के साथ एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वो बेटा और बाप बहुत खुश थे। उनके सामने ही एक नई ब्याही जोड़ी बैठी हुई थी। 24 साल का लड़का ट्रेन में विंडो के पास बैठा था और बाहर देखकर चीज़ों को बहुत खुश हो रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि पापा देखो, जो बादल हैं पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। वो देखो बाहर कितने सुंदर खेत हैं। वो देखो रास्ते में पुल के नीचे से कितनी सुंदर नदी दिखाई दे रही है। तो इसकी उस खुशी को देखकर जो सामने वाला नया ब्याहा जोड़ा था वो सोच रहा था कि लड़का शायद पागल है, इसीलिए ये सब बातें कर रहा है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। बाहर के इतने अच्छे अच्छे व्यू को देखकर कोई चिल्लाता है, कोई इतना खुश होता है। जब लड़का काफ़ी समय तक ऐसे ही बोलता रहा, ऐसे ही बाहर की चीज़ों को देखकर खुश होता रहा और उसका बाप जो था बहुत अच्छे से उसको रिप्लाई कर रहा था, बहुत अच्छे से उसकी खुशी में शरीक हो रहा था, उसकी खुशी में भागीदार बन रहा था, तो सामने जो नया ब्याहा जोड़ा बैठा था उससे रहा नहीं गया और उसने उस लड़के के बाप से कह ही दिया कि आपको अपने लड़के को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, इसका इलाज कराना चाहिए। इस पर लड़के का पिता हंसता है और उस जोड़े को कहता है कि हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। तो नया ब्याहा जोड़ा कहता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, फिर क्या लड़का आपका ठीक हो जाएगा। तो बुज़ुर्ग फिर हंसता है और बोलता है कि डॉक्टर से हम इस लड़के की आंखों का इलाज करा के आ रहे हैं। ये लड़का जन्म से ही अंधा था। किसी दानी सज्जन ने आज इसको अपनी आंखें दान की हैं। बहुत समय के बाद इसने पहली बार देखा है, इसीलिए ये चीज़ों को पहली बार देखकर इतना खुश है। इसीलिए इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बुज़ुर्ग बोलते बोलते रोने लग गया। जो सामने बैठा जोड़ा था अपनी उस बात पर शर्मिंदा हो गया और बिल्कुल चुप हो गया। अब उसको उस लड़के की बातों में कुछ भी पागलपन नज़र नहीं आ रहा था। अब उस जोड़े को उस लड़के की खुशी मानो सच्ची खुशी लग रही हो और बाप की आंखों में आंसू देखकर उनको लग रहा था कि ये बाप दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप है और अपनी उस गलती पे, अपनी उस जजमेंट पे शर्मिंदा हो रहे थे और अपनी शर्मिंदगी के साथ वो जल्दी से उठकर वहाँ से चले गए। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ दोस्तों, हम बहुत बार क्या करते हैं, किसी दूसरे को उसके कपड़ों से, उसके बोल चाल से, उसके द्वारा की जाने वाली हरकतों से बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते कि वो इतना खुश क्यों है या इतना उदास क्यों है या उसके कपड़े ऐसे क्यों हैं। हम इंसान को इंसान नहीं समझते, वो कैसा लगता है, वो क्या पहनता है, वो क्या बोलता है, बस इसी बात से जज करके उसके प्रति हम धारणा बना लेते हैं। और किसी को तो हम अच्छे से उसके साथ व्यवहार करते हैं और किसी के साथ हम उसके लुक की वजह से, उसके कपड़ों की वजह से, उसकी आदतों की वजह से बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस कहानी से हमें बस यही सीखना है कि हमें किसी को भी उसके पहरावे, कपड़ों से, बोलने चालने के ढंग से जज नहीं करना है। हर एक इंसान का सम्मान करना है, हर एक इंसान को इज्जत देनी है। किसी भी तरह की कोई भी बेइज्जती नहीं करनी है। कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं कि सामने वाले को चुभ जाएं। हमेशा अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम किसी के प्रति अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के प्रति बुरा भी नहीं बोलना है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आज के बाद हम किसी को उसकी आदतों, उसके कपड़ों, उसके बोलचाल की वजह से जज नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश, छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अलविदा।